अनुभव स्क्रीन शो हो रही क्या? यस सर, हो रही है। ठीक है। देखो भाई। भैया उधर साउथ की लाइन में तो बहुत पानी भरा हुआ है, तो क्लास कल भी ऑनलाइन ही होगी। हाँ, अब निकल जाएगा। वैसे बहुत सारे वो लगा रखे हैं आज उन्होंने, टैंकर वगैरह से पानी को रिमूव करने के लिए ना। तो शायद आज या कल में ठीक हो जाए। वो क्या है ना, कल से स्कूल खुल गए ना मेरे। अच्छा, नहीं फिर तो शाम को करेंगे टाइमिंग। अगर ऑनलाइन हुई तो उस टाइम पे करेंगे जिस टाइम पे स्कूल ना हो। ठीक है भैया। ठीक है, जिससे दिक्कत ना हो। देखो, ओसवाल पब्लिकेशन की है ये बुक, 12th क्लास की, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हाईली रिकमेंडेड है ये बुक। तो चैप्टर थर्ड के क्वेश्चन करेंगे कुछ एमसीक्यू। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। वंश, आवाज आ रही क्या? यस सर, आ रही है। नमस्कार। नमस्ते भाई। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो, मैट्रिक्स टॉपिक का है ये। और इसमें एक्स वन एक छोटा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। पहले वाला मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1/2 का है। और दूसरा 2/2 का है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी बड़े आराम से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमन, ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है। यस सर। तो इसका डी आंसर है क्या? डी। सर डी है क्या? टू हाँ, टू आ रहा है मेरा। करेक्ट। डी बिल्कुल ठीक आंसर है। डी ही आंसर है इसका। एक बार देख लेते हैं। और हाँ, डी इज करेक्ट आंसर। और ये इसका एक्सप्लेनेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलो अब सेकंड क्वेश्चन से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको ए बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक्स और वाई। तो ए बी प्लस एक्स वाई की वैल्यू पता करके बतानी है क्या होगी। ए बी प्लस एक्स वाई। ये प्रीवियस ईयर में था भाई, 2020 में। ये सेट अलग अलग सेट में आ रखे हैं सारे क्वेश्चन, पीवाई क्यू। शिवांशु, आवाज आ रही है भाई? यस सर। ठीक है।
सर इसका डी ऑप्शन है क्या? इसका बी या डी? सी। सी। अच्छा, चेक कर लेते हैं अभी। सी ऑप्शन, बाकी सब करके बताओ अपने अपने आंसर। सी आ रहा है। सी ऑप्शन। चलो, मेजोरिटी सी की तरफ है। इसका ए ऑप्शन है भाई, रीचेक करो एक बार, या मैं कराता हूँ अभी। देखो, सबसे पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा। 2 - 3 4 और 3 2 2। तो रो वाइज चलेंगे और कॉलम वाइज। पहले डिसाइड कर लो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के बाद आपको क्या ऑर्डर देगा। फर्स्ट रो 3 कॉलम है और 3 रो 1, तो 1 बाई 1 का एक ही मैट्रिक्स आएगा बस। तो 2 3 जा 6 -6 प्लस 12। ये तो 12 आ गया ए बी को मल्टीप्लाई करके। तो अब एक्स वाई को इंटू करना है। एक्स 1 2 3 और वाई है 2 3 4। तो करो इंटू, कितना बनेगा? सर 1 वो 2 जा 2 12 कहाँ से आया उसमें? है भाई। 6 - 6 + 12 में 12 कहाँ से आया? हाँ देखो, 4 की 3 में 4 की, सॉरी 3 2 2 है ना। हाँ सही बात पकड़ी है, तो 8 होगा भाई। 8 होगा। बहुत बढ़िया, ध्यान से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब 3 4 जा, अब ये यहाँ पे 12 आएगा। तो 12 6 18 20 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे 8 को 20 में, तो कितना आएगा? 28 आएगा। तो इसका ए ऑप्शन होगा फिर। ठीक है भाई। सर इसका सी भी तो 28 ही है। नहीं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है हमें वो। हाँ देखो, क्वेश्चन कितना बढ़िया है। मतलब सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। लेकिन जब आपको ये पता है कि मैट्रिक्स का अलजेब्रा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, मैट्रिक्स ही ऐड हो रही है, तो आंसर भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आएगा। ठीक, ये कोई डिटर्मिनेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट में सोल्व करके आ जाता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 है। डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स की न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक, मैट्रिक्स का अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन आपने करा है, तो उसका मतलब मैट्रिक्स ही आना चाहिए, तो उस पे ये ब्रैकेट ही लगाएंगे। ठीक है भाई। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन में बस सिंपल ऑर्डर ऑर्डर का आपको देखना है। देखो, P Q आर टू डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ 3 ऑर्डर। तो P और Q बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। सर ये इसका ऑप्शन। ए। जब P क्रॉस Q करते हैं तो P का ऑर्डर रखते हैं पहले 3 इंटू एन, और Q का ऑर्डर रखेंगे बाद में। तो ये बीच वाला गायब हो जाएगा, 3 इंटू पी आएगा। बिल्कुल ठीक आंसर है, ए ही होगा इसका। 2 बार एग्जाम में आ रखा था ये, 19 और 20 दोनों में। बहुत डिटेल में क्वेश्चन देखो, फोर्थ को देखो ध्यान से। ए एक मैट्रिक्स है जिसमें जिसमें लिखा हुआ ए आई जे एम इंटू एन स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कौन सी बात सही होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एम और एन इक्वल होंगे। सर सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बनता ही ऐसे है, 2 बाई 2 का ऑर्डर, 3 बाई 3 का ऑर्डर। चलो यही एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? जी सर। यस सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1 बाई 1 का है ना, सेम आ जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया।
इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन को देखो आप, ये भी वही है, ऑर्डर वाली सेंस से ही हो जाएगा, ये एनसीईआरटी में भी है। सर ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, इसका ऑप्शन ए ही सही है भाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बट आपको आ जाना चाहिए, इसको ध्यान से समझ लो एक बार, ऐसा ना हो कि तुक्का ही लगाओ। समझ के करना है, इसे ट्राई करो। भाई समझ आ गया, आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉलोइंग पेयर, ये दोनों बराबर हो जाए तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन। दोनों को इक्वेट कर दो, बस एक्स और वाई निकल जाएगा। वंश आंसर बताया करो भाई, तुम भी जो भी आते हैं या नहीं आते पूछ लिया करो। सर एक्स की वैल्यू 9। वैल्यू 9, एक्स की वैल्यू 9, चेक कर लेता हूँ कोई सा ऑप्शन है क्या 9 वाला। नहीं, 9 तो नहीं है, दोबारा देखो एक बार। Y की तो 7 है। वाई की 7, अच्छा।
अच्छा क्वेश्चन है एकदम, मतलब ऐसे ही दे रखा, कुछ सोच समझ के दे रखा। सर इसका सी ऑप्शन है क्या? इसका सी ऑप्शन भी नहीं है, इसका होगा बी ऑप्शन। देखो कैसे, हमें इक्वेट करना है तो एक्स इक्वेट की कर दिया। वैल्यू नहीं आ रही है, बिल्कुल कोई सर्टेन वैल्यू नहीं आएगी। एक्स की वैल्यू आई दोनों की अलग माइनस अलग आ रही सेवन है। बाई। बिल्कुल। अगर यहां से इतनी है तो ये भी सेम ही आनी चाहिए फिर। इसको चेक कर लेते हैं। 2 - 3x 4 के बराबर है, तो -3x इक्वल्स टू 2 आ गया। एक्स की वैल्यू -2/3, तो एक ही क्वेश्चन में एक्स की दो वैल्यू नहीं आ सकती, दैट्स व्हाई नॉट पॉसिबल टू फाइंड। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का और अच्छे क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है, आपने सीख तो लिया सब कुछ, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां रिमूव नहीं होंगी बिना इनके। चलो अब इसका 8th क्वेश्चन करके देखो। (7x - 5z) का ऑर्डर क्या होगा? सर 2 × n। 2 × n चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है भाई, 2 × n। बहुत बढ़िया। इससे अलग अगर अगर किसी का है तो बताओ, मैं फिर उसी हिसाब से बताऊंगा कि यहाँ ऐसे गलती नहीं करते। मतलब इसमें आंसर को रोकना मत आपने, भले ही गलत आ रहा हो। सर मेरा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 7 से हमें कोई मतलब नहीं और 5 से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ टारगेट करना है x - z पे। तो x का ऑर्डर क्या है? x का ऑर्डर है ये 2 × n। ठीक है, x का ऑर्डर ये आ गया। और z का ऑर्डर क्या है? थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर पे होगा 2 × p। तो ध्यान रखना जब भी एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, इक्वल में रखना हो, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा। ठीक। जब भी मल्टीप्लाई में रखना हो दो मैट्रिक्स को, तो इसकी कंडीशन तुम्हें पता ही है क्या होती है, जैसे 2 × 3 और 3 × 5, तो ये सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो क्योंकि हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, तो 2 के बराबर है, n p के बराबर होना चाहिए फिर। ठीक, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? आप लिख सकते हो 2 × n। ठीक है भाई, n की वैल्यू क्या है? p के बराबर है, ये आपको गिवन है। n की वैल्यू किसके बराबर है? p के। तो आप दोनों को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि ये ऑर्डर क्या है? 2 × n माइनस 2 × n का ऑर्डर है। या आप इसको p में भी लिख सकते हो। अगर देखो, अगर आंसर होता कहीं 2 × p, तो फिर ये ना दिया होता, बी वाला नहीं दिया होता फिर। ठीक है, दोनों में से एक ही आंसर होगा। तो क्या होगा? 2 × n। या फिर ऐसा होगा, देखो और इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्वेश्चन को।
अगर फर्स्ट वाले में आपको ये लिख देता 2 into P और थर्ड वाले में होता बोथ A and B, तो फिर आप कौन सा ऑप्शन लगाते? सी। इतने तरीकों से कंफ्यूज करा जा सकता है एक स्टूडेंट को। 2 into P होगा, 2 into N होगा, या बोथ होंगे। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिक्स में कहा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 by 3, ईच एंट्री 0 और 1। तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती है? सिर्फ आपको 0 और 1 से खेलना है, मतलब 0 रखो या 1 रखो। तो कितनी सारी पॉसिबल है, देखो आपके दिमाग में दो चार आएंगी। एक तो ऐसी आएगी जिसमें तीनों प्लेस पे 0 हो, एक ऐसी आएगी जिसमें तीनों प्लेस पे, सारे प्लेस पे 1 हो। 3 by 3 की मैट्रिक्स का मतलब है 9 प्लेस। लेकिन कई बार ऐसा होगा यहाँ 0 है, फिर यहाँ 1 1 1 1 1, सारे में 1, फिर पहले वाले नंबर पे 0 आ गया, फिर यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ 1। तो ऐसी बहुत दुनिया भर की मैट्रिक्स बन जाएंगी। तो कितनी बनेंगी ये पूछा, ट्राई करो एक बार। सर 27। 25। सर ऑप्शन डी है क्या, 512? ऑप्शन डी होगा, हाँ करेक्ट है, ऑप्शन डी ही करेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट वाले प्लेस को आप कितने तरीकों से भर सकते हो? दो तरीकों से भर सकते हो, है ना। फर्स्ट वाले प्लेस को आप 0 या 1 तरीके से भर सकते हो। यानी इसको लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, चलो 2 दो तरीकों से भर सकते हैं, इसको भी दो तरीकों से भर सकते हैं। ठीक है भाई, इसको भी दो तरीकों से भर सकते हैं। तो सब पे 2 2 लिख लिया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग ऐसे लिख लिया, 2 2 2। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ी होगी आपने, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 9 टाइम इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 को 9 टाइम इंटू सर करोगे तो आंसर आ जाएगा 512। सर ये एनसीईआरटी में भी था शायद। किसमें? एनसीईआरटी में भी था ये हाँ, क्वेश्चन। एनसीईआरटी में भी है ये। मैं कनेक्ट करता हूँ थोड़ा सा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपने पढ़ रखा है, 7th चैप्टर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। उसमें ये था कि जैसे मान लो आपके पास ये लेटर्स हैं ABC और D, इससे आपको 2 लेटर का एक वर्ड बनाना है। तो कितने तरीकों से बना सकते हो? तो इसके लिए आपने 2 डब्बे बनाए। पहले वाले को भरने के लिए 4 नंबर अवेलेबल है, दूसरे वाले को भरने के लिए एक तो ले लिया, तो 3 अवेलेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 3 into 4, आंसर आ जाएगा 12। तो टोटल 12 वर्ड बना सकते हो आप, 2 2 वर्ड वाले, 2 2 लेटर वाले। ऐसे ही यहाँ पे ये 0 और 1 दो प्लेस है, तो कितने तरीकों से भर सकते हो? दो तरीकों से भर सकते हो। तो जितने भी है सबको इंटू कर लो, आंसर आ जाएगा 512। ठीक है भाई, 9th क्वेश्चन को देखो अब करके। ओके सर।
भाई इसमें सिर्फ ट्रांसपोज करके ऐड कर दो। सर बी आ रहा है। हाँ कितना आया सी। नहीं सर, बी बी बी। भाई वैसे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। हाँ करेक्ट है, बी आंसर ही आएगा इसका। ठीक है बहुत बढ़िया, ऐड कर देंगे और फिर अल्फा की वैल्यू जो भी सेटिस्फाई करेगी वो रख देंगे। अच्छा ये तो बिना पेन चलाए बता सकते हो। 10th वाला क्वेश्चन, ए और बी अगर इनवर्स है एक दूसरे के तो कौन सी बात सही है इनमें से तीनों में से, चारों में से। क्या ए बी बी ए के बराबर होगा, क्या ए बी बी ए जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा, क्या ए बी जीरो और बी ए आई के बराबर होगा, या ए बी और बी ए आई के बराबर होगा। सर इसका ए ऑप्शन है क्या? ए बी और बी ए तो कभी होता ही नहीं मैट्रिक्स में ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ऑलवेज कॉम्पिटेटिव। हमसे तो इनवर्स वाली बात पूछिए, तो इनवर्स वाले को सेटिस्फाई करने का कौन सा फॉर्मूला है। सर डी। हाँ डी ऑप्शन ही तो है, ए बी इक्वल्स टू हाँ बी ए इक्वल्स टू आई के बराबर। आई। इन्वर्टेबल इनवर्स मैट्रिक्स सब वही है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का बता दो। ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए एक ऐसा यूनिक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए डायगोनल मैट्रिक्स, जल्दबाजी में दिया गया आंसर है, थोड़ा सोच के बताओ। सर बी बी, सॉरी बी है सर। जीरो मैट्रिक्स हो सकता है बिल्कुल, अभी वेरीफाई करके बताऊंगा। देखो अगर एक मैट्रिक्स ट्रांसपोज है, सॉरी सिमेट्रिक है, तो एटी ए के बराबर होगा, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो एटी माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है भाई, ये जो माइनस का साइन है वो इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो माइनस एटी इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में ऐड कर दो, तो कितना बनेगा 2a, और ये बनेगा 80 माइनस 80, ये हो जाएगा 0 और ट्वाइस ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स आएगा 0 के बराबर। तो 0 ही वो मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों एक साथ में हो सकती है, नहीं तो कोई ऐसी मैट्रिक्स नहीं है, या तो कोई सिमेट्रिक होगी या कोई स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है भाई। चलो बी के बाद अब चलो मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। 11th में कहा एक मैट्रिक्स है, ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। स्क्वायर सर मैट्रिक्स। बी। स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या ये, या डायगोनल मैट्रिक्स है, या यूनिट मैट्रिक्स है, या कोई भी नहीं है इनमें से। सर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बाकी एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ यही होगा मैट्रिक्स में, ध्यान रखना, ये इधर वाला ही, इसी को कह सकते हो आप डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर लिया जाए ना, यही 1 5 1 और बाकी सब 0, तो ये नहीं होगा डायगोनल मैट्रिक्स। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब ये बताओ ये क्या है, आइडेंटिटी है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, नन ऑफ दीज है। सर इसका डी ऑप्शन है क्या? डी ऑप्शन भाई, आइडेंटिटी तो बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, सी है सर। सी चेक कर लेते हैं बिल्कुल। अगर ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये अपने ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, 1 0 0 0 2 4 और 0 0 4। ये सिमेट्रिक है भाई। बी ऑप्शन, स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब ए का ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर आए।
ठीक है, ये तो पॉजिटिव के बराबर है, नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, तो ये होगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलो 15th वाला बताओ। 15th वाला ट्राई करके देखो सारे, पहले सिमेट्रिक निकालो फिर स्क्यू सिमेट्रिक देखो, स्केलर और डायगोनल। डायगोनल तो ये है नहीं बिल्कुल भी, ये तो देख के ही पता चल रहा है। ठीक है भाई, डायगोनल तो नहीं है और स्केलर भी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है, जब डायगोनल पे कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हो ऐसे, तो स्केलर भी नहीं है। अब कंपटीशन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, ये देखो वर्क। फेस क्यू सिमेट्रिक है क्या? स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये नेगेटिव वाले के बराबर हो जाएगा। नेगेटिव के बराबर होगा। अब 12th क्वेश्चन करना है, ये एनसीईआरटी में भी है, करके देखो फटाफट। ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स है? अगर ये अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है तो सिमेट्रिक है, नेगेटिव के बराबर आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। और जबकि गिवन सर ये है कि स्क्यू ए का सिमेट्रिक ए के बराबर है, ये चीज आपको गिवन है, और बी का सिमेट्रिक बी के बराबर है। सर ए है क्या ऑप्शन? ए हो सकता है, लेकिन इसको तो करके चेक करना पड़ेगा। इसको आप लिख सकते हो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और इसको क्या लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसको क्या लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। इसको बी का डी, ए की डी की जगह क्या लिखोगे, बी ए माइनस ए बी, ऐसे बन जाएगा। और फिर इसमें से माइनस को खींच लो बाहर, ये बनेगा ए बी माइनस बी ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज अपने माइनस वाले वर्जन के बराबर आया। इसका मतलब ये है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। तो टोटल हमने 15 एमसीक्यू कर लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट में इसके असर्शन और रीजन कर लेंगे अगली क्लास में। और पानी का अपडेट देते रहिए मुझे, जैसे ही थोड़ा सा कम होगा या आने जाने की व्यवस्था बनेगी तुरंत ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, शिवांशु पे है जिम्मेदारी तो, बाकी तो सारे आउट ऑफ साउथ सिविल लाइन वाले। चलो आज के लिए इतने। थैंक यू सर। वेलकम।